Guys, welcome to the sixth tutorial on preparation for GRE, and we ended with the word agape in our last tutorial, and today we'll start with the word aggrandize. Aggrandize. A double G R A N D I Z E. Aggrandize. अब aggrandize में क्या वर्ड दिख रहा है बीच में? ग्रैंड. तो ग्रैंड क्या होता है? बड़ा. अब कोई बंदा है वो क्या करते हैं? बहुत ब्रैग. तो एग्रेंडाइज का निमोनिक क्या है? ग्रैंड. और इसको याद करने के लिए बंदा है जो करता है ब्रैग. टू प्रूव हिमसेल्फ ग्रैंड. तो एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज और इंटेंसिफाई, रेज इन पावर, बट इन अ वेरी डिसअप्रूविंग मैनर. तो एग्रेंडाइज का मतलब क्या है? इंक्रीज और इंटेंसिफाई, एंड इट्स अ डिसअप्रूवल, not in a positive way. Our next word is aghast. A-G-H-A-S-T. aghast. अब aghast में वर्डों में दिख रहे घास्ट. घास्ट से हमें क्या याद आता है? घोस्ट. इसका उन्होंने क्या है? घोस्ट. तो घोस्ट से सबको क्या लगता है? डर. तो aghast कैसे याद? aghast का मीनिंग क्या हुआ? filled with horror and surprise when you hear or see something. अब भूत आपको दिख जाए या उसके बारे में सुन लो तो आप हॉरर और सरप्राइज से तो भर ही रहोगे ना. तो एक घास्ट का मतलब क्या है? फिल्ड विद हॉरर और सरप्राइज व्हेन यू hear or see something. Our next word is agility. अब एजिलिटी में क्या है? स्टार्टिंग में ए गिल. ए गिल से हम सबको क्या याद आता है? अमरिंदर गिल जी. सबको बड़े पसंद है उनके गाने. तो अब अमरिंदर गिल जी कैसे फेमस हुए? क्योंकि क्या था उनके पास? दिमाग. दिमाग के बिना तो कुछ नहीं होता. दिमाग था तभी फेमस हुए. आवाज़ है ठीक है, बट दिमाग भी चाहिए. तो एजिलिटी का मीनिंग क्या है? एबल टू थिंक क्विकली इन एन इंटेलिजेंट वे. तो इसका निमोनिक क्या है? अमरिंदर गिल got famous, and that's because of his agility. तो एजिलिटी का मीनिंग क्या है? टू बी able to think quickly in an intelligent way. Our next word is agog. A-G-O-G. agog. अब agog के एंड में क्या है? gog. तो इसको अब कैसे करेंगे? gog को go get to know. तो अगॉग का मीनिंग क्या होता है? एक्साइटेड एंड वेरी ईगर टू नो. तो हम क्या कह रहे हैं? गो गेट टू नो. जब इतनी जल्दी है तो जाओ पता चला लो. तो अगॉग का मीनिंग क्या है? एक्साइटेड एंड वेरी ईगर टू नो. एक्साइटेड एंड वेरी ईगर टू नो. आवर नेक्स्ट वर्ड इज alacrity. A-L-A-C-R-I-T-Y. alacrity. तो alacrity के स्टार्टिंग में क्या आता है? अल्लाह. अल्लाह से कोई कुछ मांगता है जब उसमें बड़ी विलिंगनेस है उस चीज़ की, बहुत पैशन है, तभी वो कोई चीज़ इतनी अल्लाह से मांगेगा. तो alacrity क्या होता है? अल्लाह. इसका निमोनिक है अल्लाह से मांगा बिकॉज of his alacrity. और alacrity का मीनिंग क्या है? with alacrity. अल्लाह से मांगा
विद एलैक्रिटी। और एलैक्रिटी का मीनिंग क्या है? ग्रेट विलिंगनेस और एंथुसियाज्म। विलिंगनेस और enthusiasm. Our next word is albino. 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 अब albino के एंड में हमें क्या दिख रहा है? बिन। बिन से हम क्या करेंगे? बिना। तो albino क्या होता है? बिना कलर के। albino is no pigment, no color, no pigment, no color. Our next word is alfresco. 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 अब alfresco में हमें क्या दिख रहा है? फ्रेश। फ्रेश से हम क्या याद आता है? फ्रेश। अब आप कुछ पार्टी कर रहे हो फ्रेश एयर में ओपन एयर में। फ्रेश एयर तो भारी होगी। अब तो alfresco क्या होता का निमोनिक क्या है? alfresco लंच पार्टी। लंच पार्टी इन फ्रेश एयर, फ्रेश ओपन एयर, तो वो क्या हो जाएगी? alfresco। उसे क्या कहेंगे? alfresco। तो alfresco का मीनिंग क्या होता है? alfresco activity स्पेशली अ मील पार्टी इज़ वन दैट टेक्स प्लेस इन ओपन एयर आउटडोर। तो पार्टी और एन एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस in outdoor in fresh air. Our next word is alienate. alienate alienate के बीच में क्या वर्ड आता है? lie। तो अब अगर आपको कोई झूठ बोलता है तो उसकी तरफ आप क्या हो जाओगे? कोई सिंपैथी नहीं रहेगी आपकी उसकी तरफ। बड़े आप उस ना आप उसे फ्रेंड बनाओगे अपना, तो उसकी तरफ आप क्या हो जाओगे? लेस फ्रेंडली एंड अनसिम्पैथेटिक। तो alienate का निमोनिक है his lies alienated me। alienated me। और alienate का मीनिंग क्या है? टू मेक somebody less friendly और sympathetic। to make somebody less friendly और sympathetic towards you, right? Our next word is alumni. अब ये हमारे अली साहब फिर से आ गए हैं। तो अली साहब ने अब क्या किया? अपनी बीवी को छोड़ दिया। अली साहब ने अपनी बीवी को क्या किया? छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो अब कोर्ट ने इसलिए उनको क्या कहा कि इतने पैसे तुम इसे हर महीने दोगे। तो दिया। तो एलिमनी का मतलब क्या होता है? द मनी दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली। मनी दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर्स somebody to pay. Our next word is LA. LA I don't have any mnemonic for it. और LA का मतलब होता है to make something specially a feeling less strong. To make a feeling less strong. Our next word is alleviate. alleviate 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 का मतलब क्या होता है? alleviate का निमोनिक क्या है? बड़ा वैसे लंबा सा निमोनिक है, इससे राइम करता हुआ all we did is ate to live through it. आप अब कहीं हो बड़े पेन्स में, मुश्किलों में, तो आपने क्या किया? बस खाते गए उस मुश्किल को कम करने के लिए। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस सिवियर। टू मेक समथिंग लेस सिवियर। Our next word is
एल्यूड, ALLUDE, एल्यूड. अब एल्यूड, एल्यूजन पता है, इट्स एल्यूजन, इसका मैंने माने क्या है, एल्यूजन से कोरिलेट करो. एल्यूजन का मतलब क्या होता है? टू रेफर समथिंग इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट रेफरेंस. तो एल्यूड का मीनिंग क्या हुआ? टू मेंशन समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, टू मेंशन something in an indirect way. And here we come to the end of our lecture today. Thanks for listening. Please come back, and yes, don't forget to subscribe. Thank you.